दोस्तों, एक सुंदर घर का सपना आपके सुख चैन को छीन सकता है। भारत में हर साल लाखों फैमिलीज होम लोन के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटा सा होम लोन आपके सपनों को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होम लोन आपके सपनों को बर्बाद कर रहा है। तो इसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम लोन के डार्क रियलिटी के बारे में। दोस्तों, हर मिडिल क्लास आदमी का एक सपना होता है कि उसका एक सुंदर घर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये एक सपना आपके पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होम लोन की वजह से भारत में कई सारी फैमिलीज लोन के चक्कर में फंसी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में घर सिर्फ एक मकान नहीं है, बल्कि लोगों का अरमान है। हमारे पेरेंट के समय घर खरीदना एक छोटा सा सपना था। किसी एक की सैलरी में भी हम अच्छा सा घर खरीद सकते थे। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में दो लोगों की सैलरी भी अच्छा घर खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको आज एक घर खरीदने के लिए आपकी 11 साल से ज्यादा की इनकम लगती है। और दोस्तों, पिछले साल भारत में प्रॉपर्टी की प्राइस 9.3% से बढ़ चुकी है, लेकिन पिछले साल लोगों की इनकम सिर्फ 5.4% से बढ़ी है। मतलब भारत में प्रॉपर्टी की प्राइस आपकी सैलरी से भी ज्यादा बढ़ रही है। और दोस्तों, यही गैप लोगों को होम लोन लेने पर मजबूर कर रहा है। मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट की प्राइस 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए है और 20 साल के लोन पर आपकी मंथली EMI 1,70,000 रुपए बन जाती है। अब दोस्तों सोचिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हर महीने 1,70,000 रुपए की EMI भरना क्या पॉसिबल है? कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 50 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में होती है। मान लीजिए दोस्तों, आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में है। तो दोस्तों, आपकी होम लोन की EMI आपकी सैलरी का 60% पार्ट खा जाती है और बचे हुए पैसों में आपको बच्चों की स्कूल की फीस भरनी पड़ती है। आपको इमरजेंसी के लिए कुछ सेविंग भी करनी पड़ती है। इसी के साथ बचे हुए पैसों में आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी पड़ती है और साथ ही बचे हुए पैसों में आपको अपनी डेली लाइफ के खर्चों के बारे में भी देखना पड़ता है। और दोस्तों, इसी रीजन की वजह से आज हमारा मिडिल क्लास होम लोन की वजह से कमजोर होता चला जा रहा है। दोस्तों, 20 या 30 साल का होम लोन भरने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे होम लोन के चक्कर में लोग फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, जब आपको घर खरीदना होता है तो बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करती है। आप अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते हो। पिछले कुछ सालों से होम लोन 2.7% से हर साल बढ़ता चला जा रहा है और दोस्तों, भारत में 43% फैमिलीज पर कोई ना कोई लोन चल रहा है। दोस्तों, ये नंबर आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक डरावना सच है। दोस्तों, बैंक के होम लोन की वजह से आपका घर खरीदने का सपना जल्दी पूरा हो जाता है। आपको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट करना होता है और घर आपका हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्टकट आपको लोन के गड्ढे में फंसाता चला जाता है। दोस्तों, दिल्ली के एक कपल ने 80 लाख रुपए का फ्लैट लिया। उसके लिए उन्होंने 8 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया। बाकी बचे हुए 72 लाख रुपीज उन्होंने बैंक से होम लोन ले लिया। और दोस्तों, 20 साल के लिए उनकी हर महीने की EMI 70,000 रुपए है और दोस्तों, दोनों की हर महीने की इनकम 1,20,000 रुपए है। मतलब दोस्तों, बैंक की EMI में उनकी इनकम का 58% पार्ट चला जाता है। अब उनके पास इमरजेंसी के लिए कोई भी पैसा नहीं बचता और दोस्तों, इमरजेंसी की सिचुएशन आने के बाद बचा हुआ पैसा भी हॉस्पिटल खा लेता है। और दोस्तों, आज की डेट में ये कहानी लाखों फैमिलीज की है। बैंक आपको घर खरीदने के सपने बेचते हैं, लेकिन दोस्तों, बैंक आपको ये नहीं बताते कि वो सपने आपकी आजादी छीन सकते हैं। दोस्तों, होम लोन का EMI एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपको जकड़ लेता है। आज की डेट में 60% मिडिल क्लास लोगों का इनकम उनकी EMI में चला जाता है। सोचिए दोस्तों, आपकी इनकम में से आधा हिस्सा हर महीने आपकी EMI में चला जाता है, तो आप बचे हुए पैसों का करोगे क्या? बचे हुए पैसों में बच्चों की पढ़ाई, हॉस्पिटल का बिल, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग और घर के खर्चे। मान लीजिए दोस्तों, किसी ने मेट्रो सिटी में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया। अब उस फ्लैट के लिए उसकी EMI हर महीने 90,000 रुपए जा रही है और उस व्यक्ति की मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है। और दोस्तों, 90,000 रुपए का EMI चुकाने के बाद उस व्यक्ति के पास 60,000 रुपए बचते हैं और कुछ साल बाद उस व्यक्ति का बेटा बीमार हो जाता है और उसके हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और दोस्तों, उस व्यक्ति के पास सेविंग नहीं थी, इसके लिए उसे पर्सनल लोन लेना पड़ा। और दोस्तों, उस व्यक्ति पर पहले होम लोन चल रहा था और वो फिर से पर्सनल लोन में फंस गया। दोस्तों, अब आपने देखा कि कैसे एक लोन आपको दूसरे लोन के चक्कर में फंसाता है। दोस्तों, लोन लेने के बाद आपकी जिंदगी सिर्फ बैंक के लिए ही काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, भारत में घरों की प्राइस हर साल बढ़ती चली जा रही है। आज एक एवरेज घर खरीदने के लिए आपकी 11 साल की इनकम चली जाती है और दोस्तों, ये गैप हर साल बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल भारत में प्रॉपर्टी की प्राइस 9.3% से बढ़ी है और इसी के साथ पिछले साल लोगों की सैलरी सिर्फ 5.4% से बढ़ी है। और दोस्तों, ये गैप मिडिल क्लास का सपना छीन रहा है। दोस्तों, बैंगलोर में 3 BHK फ्लैट की प्राइस 3 करोड़ रुपीज है। इससे 20 साल के लिए होम लोन लेने पर आपकी हर महीने की EMI 2.5 लाख रुपए होगी। और दोस्तों, आप सोचिए कि कौन सी मिडिल क्लास फैमिली हर महीने 2.5 लाख रुपए का EMI दे सकती है। आज की डेट में मेट्रो सिटी में घर खरीदना एक सपने जैसा लगता है। बिल्डर और इन्वेस्टर की ग्रिड की वजह से फ्लैट की प्राइस हर साल बढ़ती चली जा रही है। मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना एक लग्जरी बन चुका है। दोस्तों, बैंक आपका दोस्त नहीं है। बैंक आपको सपने दिखाता है, लेकिन उसके पीछे एक कड़वा सच है। बैंक आपको होम लोन देकर उससे कमाई करता है, लेकिन होम लोन के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लोन की टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, जिन्हें समझना मुश्किल होता है। इसी के साथ दोस्तों, बैंक आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के चक्कर में भी फंसाती है।
कीजिए। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि समय के साथ आपके बैंक का इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर केसेस में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और दोस्तों जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े आपका ईएमआई जरूर बढ़ेगा। और दोस्तों इसी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से लाखों लोग कर्ज के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। आपका घर खरीदना मतलब बैंक के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। दोस्तों होम लोन का असर सिर्फ पैसों तक नहीं है, ये आपके सुख चैन को छीन रहा है। भारत में 43% मिडिल क्लास फैमिली किसी न किसी लोन के चक्कर में फंसी हुई है और दोस्तों लोन आपकी मेंटल हेल्थ को खा जाता है। लोन की वजह से लोगों का स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार 30% लोगों को लोन की वजह से अच्छी नींद नहीं आती। और सोचिए दोस्तों कैसे आपका एक घर खरीदने का सपना आपकी नींद भी चुरा रहा है। और दोस्तों इसकी वजह से फैमिली में भी दूरियां बढ़ रही है और दोस्तों जिसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। दोस्तों बैंक के लिए आप होम लोन ले उनके लिए ये प्रॉफिट है, लेकिन ये आपकी जिंदगी की सुख चैन को छीन सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस ट्रैप से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, लोन लेने से पहले अच्छी तरीके से सोचिए। दोस्तों आपके घर की मंथली ईएमआई आपके सैलरी का 30% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी ईएमआई आपकी इनकम का 30% से ज्यादा है तो ये ज्यादा रिस्क हो सकता है। इसी के साथ खुद का घर खरीदने के लिए आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आपको होम लोन लेते टाइम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का सिलेक्शन नहीं करना है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से क्या होता है कि हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों होम लोन लेने से पहले आपको ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसे फाइनेंस की नॉलेज हो। वो व्यक्ति आपको बताएगा कि आपको कितना लोन लेना चाहिए जिसकी वजह से आप सेफ रह सकते हो। दोस्तों आपको अपने बजट के अनुसार घर का सिलेक्शन करना चाहिए। छोटा सा घर भी आपके सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे होम लोन लोगों के सुख चैन को छीन रहा है। घर खरीदना एक सपना है, लेकिन ज्यादा होम लोन लेकर घर खरीदना ये आपको मुश्किल में डाल सकता है। और दोस्तों आपकी बैंक की मंथली ईएमआई आपकी सैलरी से 30% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। घर खरीदने से पहले सही से एनालिसिस करो, रिसर्च करो और फिर घर खरीदो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।